ओम शांति। 21/1/2023। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न है, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? बाबा का उत्तर है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब से बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाबा ने कहा, इस समय तुम रूहानी गवर्नमेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? बाबा का उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों की भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर्स। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पांव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढिढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटवाया जाता है। ढिढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है, एक कदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है, स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहां दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाय सुख है तो वहां सिमरन नहीं करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। कलयुग में तो अथाय दुख है, कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान है, परंतु इन गीतों का अर्थ, बाबा ने कहा, कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु समझते नहीं कि कौन से माता पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसी को नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बात तो कृपालु गाया हुआ है। साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता, यह बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ चली जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं है कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आपे ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी
किसी को दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती। इन फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। यह गायन है ही उस मात पिता का। बुद्धि उस बेहद के मात पिता के तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है। भल जगत ब्रह्मा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु एक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है, यह भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। माता पिता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मा किसी को दुख नहीं देता, तब ही शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो सो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसी को नहीं देना। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं। बाबा ने कहा मनसा में तूफान जरूर आएंगे पर कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज यानी नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से यह नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। यह बड़ी गुहा बात है। जो एक को ही माता पिता कहते हैं, यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब यह बाबा किसी को माँ कहे, यह माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहे? इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं है, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं है। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे साहेब के आगे सच्चा रहना है, इसमें इनसे भी सच्चा रहना है। यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तांत लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी है। परंतु अभी हम ऊंच पद पाए ऐसे तो शोभता नहीं, जो 2 कला कम हो
तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। यह कल्प कल्प की रेश है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख न दे। उसमें भी नंबर बार दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाच समझो, तो वह भी नंबर 1 है। उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो। उनसे भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहाँ विष नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ पवित्र बनो। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया, वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, उनको भी मानते थोड़े ही हैं, उन पर भी चलते थोड़े ही हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे। तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको ही ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते श्री कृष्ण और उनके सारे घराने का अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी ढोएंगे। बाप तो पूरा वर्षा लेना है, बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं। सपूत भी नंबर वार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते हैं, उनके दिल में रहम आएगा। हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबर वार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर्स कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है,
तमो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। अब बाबा तो बहुत अच्छे हैं, अब बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेगा तो धारणा भी नहीं होगी, है। जो अच्छी सर्विस करते उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुँह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूं। दुख भी खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूं। आप जज करो तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है मैं उपराम कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। कोई भी छिपा रह नहीं सकता। बाप को पोता मेल भेजो तो बाबा सावधानी भी करेंगे। बेगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, बाबर का इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उन बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है। सर्विस भी बहुत की है, जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी। सब में तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है। अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होते हैं। फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो, ना याद रहो, क्योंकि याद तो सिर्फ बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करेंगे। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार बाबा ने कहा कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे। बाप की और परिवार की दुआएं ले ली है। नंबर 2 सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर्स बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सदा सच्चा रहना है। वरदान है बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो, कि यह कुछ बोले और हम सुने। हमको कहा जाता अनमोल महावाक्य, इसको कहा जाता अनमोल महावाक्य। अनमोल महावाक्य महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन है शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ओम शांति।